उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का राज है, लेकिन जब वो दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो उनकी एक अलग धाक और साख नजर आती है। वो किसी भी प्रदेश का सियासी पारा बढ़ाने वाले ऐसे कुशल प्रशासक हैं जिनके राज में उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो चुका है, जिनके राज में उत्तर प्रदेश लगातार विकास की राह पर पूरी रफ्तार के साथ दौड़ रहा है। अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो या फिर सियासी चुनौतियों के सामने उनका रिएक्शन, उनकी छवि लगातार एक कुशल प्रशासक के तौर पर मजबूत होती रही है। उनकी इस छवि की चमक आज असम के चुनाव प्रचार के दौरान भी दिखी, जहां पर उन्होंने विरोधियों पर जोरदार हमला बोला और डबल इंजन सरकार के ढेरों फायदे बताए। आज इलेक्शन के एक्स फैक्टर में दिखाएंगे कि कैसे यूपी के सीएम योगी असम चुनावों में डालने वाले हैं बड़ा इंपैक्ट। एक रिपोर्ट आती है। सियासत के दांव पेच पड़ेंगे भारी, पार्टियों की है जीत की तैयारी। पांच राज्यों में चुनावी घमासान, जारी है चुनाव प्रचार का तूफान। तेज हुई जुबानी जंग, रोड शो कर रहे हैं सियासी दबंग। कौन देगा शह, किसकी होगी मात? बंगाल टू असम, दिग्गज टच करेंगे वोटर्स के जज्बात। चारों ओर है चुनावी शोर, पार्टियां लगा रही हैं पूरा जोर। कहीं कम कहीं ज्यादा होगा वोटों का अंतर, कौन साबित होगा इलेक्शन का एक्स फैक्टर? सियासी बिसात पर शह और मात का खेल जारी है। सियासत के धुरंधर राज्यों में सियासी पारा बढ़ा रहे हैं। खासतौर पर पश्चिम बंगाल और असम में स्टार प्रचारक अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। सबसे बड़ा चेहरा पीएम मोदी का है, तो फिर बीजेपी के आधुनिक चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी असम के सियासी समीकरण को साधने की भरपूर कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन आज के इलेक्शन के एक्स फैक्टर के तौर पर हम उस चेहरे का जिक्र करने जा रहे हैं जिसकी मौजूदगी भर ही सियासी गर्मी बढ़ाने के लिए काफी है। वो चेहरा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। भारत माता की जय श्री राम। विकसित भारत और विकसित असम के लिए डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। विरासत का सम्मान भी कर रही है और असम के अंदर बेहतरीन विकास का काम भी कर रही है। कांग्रेस घुसपैठ कराती थी, बीजेपी घुसपैठियों को निकाल बाहर करती है। दरअसल साल 2026 में 5 राज्यों में चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। सबसे पहले उन राज्यों पर नजर डालते हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं और कब कब वोटिंग होगी।
ये भी देखते हैं। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि असम की बात करें तो यहां पर 9 अप्रैल को वोटिंग की होगी। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होंगे, जबकि केरलम में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान होने हैं, जबकि 4 मई को चुनाव के नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। दरअसल राजनीति के धुरंधर इस वक्त चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। असम के लिहाज से बात करें तो आज बीजेपी के 3 दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे दिखे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के असम दौरे का असर साफ तौर पर नजर आया। सीएम योगी ने बारपेटा और परछला में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और एनडीए के पक्ष में जनता से मतदान करने की अपील की। अपने संबोधन में उन्होंने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि यही सरकार विरासत का सम्मान करते हुए विकास के सिलसिले को आगे बढ़ाने में सक्षम है। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी असम में जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। एक तरफ एनडीए की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार जो सुरक्षा भी दे रही है, सुशासन का लक्ष्य भी प्राप्त कर रही है और सेवा के माध्यम से बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और हर महिला तक पहुंचाने का काम कर रही है। एक और ये एनडीए की डबल इंजन की सरकार 10 वर्ष के अंदर असम की कायाकल्प को करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेतृत्व की सरकारों ने 60 वर्ष तक असम के अंदर अराजकता को, दंगों को, कर्फ्यू को, घुसपैठ को, अराजकता को बढ़ावा दे करके यहां की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया। अब डबल इंजन सरकार पिछले 10 वर्ष के अंदर पूरी मजबूती के साथ तय की है, असम को घुसपैठ का अड्डा नहीं बनाने देंगे, दंगाइयों को निकाल बाहर करेंगे और यह कार्य केवल और केवल एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। असम में सीएम योगी की एंट्री ने माहौल को गर्मा दिया। महाराज, हम आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दरअसल ये साल कई राज्यों में नई सरकार के गठन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जहां हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार आक्रामक रहे हैं, तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का बड़ा चेहरा माना जाता है। यही वजह है कि उन्होंने जनसभा के दौरान अयोध्या में बने राम मंदिर का जिक्र तो किया ही, इसी के जरिए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक समय राम जन्मभूमि आंदोलन में असम से भी लोग शामिल होते थे और बीजेपी ने अपना वादा पूरा करते हुए भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने भगवान राम के अस्तित्व तक को नकारने की कोशिश की थी, जबकि बीजेपी ने आस्था और सांस्कृतिक विरासत दोनों का सम्मान किया। एनडीए की डबल इंजन की ये सरकार असम को असम की संस्कृति के साथ जोड़ करके असम की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित करते हुए, उसका संरक्षण करते हुए एक एक घुसपैठी को असम की धरती से बाहर करके यहां की डेमोक्रेसी को चेंज करने की साजिश को विफल करने का काम अगर कोई कर रही है तो डबल इंजन की एनडीए की असम की सरकार कर रही है। वह विरासत का सम्मान भी कर रही है और असम के अंदर बेहतरीन विकास का काम भी कर रही है। याद करिए, अयोध्या में उत्तर प्रदेश के अंदर राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चलता था। असम से भी राम भक्त जाते थे। कांग्रेस ने कहा राम तो हुए ही नहीं। कांग्रेस के सहयोगी दलों ने राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए,
उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी। 500 वर्षों की जो तमन्ना थी, आज वह अयोध्या में साकार हुआ है। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। दरअसल असम की पॉलिटिक्स में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका महज एक स्टार प्रचारक तक ही सीमित नहीं, बल्कि उनका रोल एक वैचारिक और सांस्कृतिक ध्रुव का भी रहा है। ऐसे में ये भी समझना जरूरी है कि कैसे सीएम योगी की एंट्री से सियासी हलचल बढ़ जाती है। दरअसल सीएम योगी हिंदुत्व का सबसे प्रखर चेहरा है। असम की राजनीति में पहचान और अस्तित्व की लड़ाई सबसे ऊपर रहती है। योगी आदित्यनाथ का गोरखनाथ पीठ का महंत होना और उनकी भगवा वेशभूषा उन्हें असम के मतदाताओं, खासकर सनातनी और जनजातीय समूहों के बीच एक रक्षक के रूप में स्थापित करती है। घुसपैठ के मुद्दे पर कठोर संदेश। असम में इल्लीगल इमिग्रेशन है सबसे संवेदनशील मुद्दा। यूपी मॉडल की धमक भी दिखती है। योगी की छवि एक सख्त प्रशासक की है, जो कड़े फैसले लेने से बिल्कुल नहीं हिचकते। जब वो असम में मंच से घुसपैठियों के खिलाफ बुलडोजर नीति या एनआरसी की बात करते हैं, तो लोकल वोटर्स को उनमें एक मजबूत इच्छा शक्ति वाला नेता नजर आ जाता है। योगी का अपराध मुक्त और सुरक्षित प्रदेश का नारा बेहद प्रभावी साबित होता है। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी से चुनाव का एजेंडा विकास के साथ साथ वैचारिक ध्रुवीकरण की ओर मुड़ जाता है। वो AIUDF और बदरुद्दीन अजमल जैसे चेहरों पर सीधे प्रहार करते हैं, जिससे हिंदू वोटों का बिखराव रुकना लाजमी है। ये वोटर्स बीजेपी के पक्ष में लामबंद हो जाते हैं। वे असम की सत्र संस्कृति और स्थानीय मठों के संरक्षण की बात कर स्वदेशी समुदायों का दिल जीत लेते हैं। हिंदी भाषी और प्रवासी मतदाताओं पर उनका बड़ा प्रभाव है। असम में एक बड़ी आबादी हिंदी भाषियों की है, जिसमें विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग शामिल हैं। चाय बागान क्षेत्रों और शहरी केंद्रों में ये मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। योगी आदित्यनाथ इन मतदाताओं के लिए एक अपनेपन का प्रतीक है। विकास और विरासत का तालमेल। यूपी के सीएम योगी सिर्फ धर्म की बात नहीं करते, वो डबल इंजन सरकार के फायदों को भी समझाते हैं। साथ ही साथ चुनावी मंचों से यूपी का उदाहरण वो देते आए हैं। वो असम की बदलती तस्वीर को उत्तर प्रदेश से जोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे और कनेक्टिविटी के काम का भी जिक्र करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशा से उन्हें हिंदू सम्राट की तरह देखा गया है। उनकी एक पोस्ट अगर कहीं ट्विटर पे आ जाए या वो कहीं पे भी किसी भी पटल पे कुछ भी बोल दें, तो वो चीज़ें इतनी वायरल हो जाती हैं, क्योंकि वो सिर्फ बोलते नहीं हैं, वो करके दिखाते हैं। और हिंदू सम्राट एक मठ से है। तो अभी जो उन्होंने असम के लिए बोला है, असम की जनता के लिए बोला है, वो असम की जनता ने बड़े गौर से सुना है और सभी हिंदू उनकी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और जब वोट देने का वक्त आता है तो बड़े धैर्य से उनकी बातों को याद करके पार्टी को वोट देते हैं। और इसीलिए हिंदू सम्राट हमेशा विजयी रहा है और विजयी रहेंगे। सीएम योगी ने जोरदार तरीके से कांग्रेस और यूडीएफ पर निशाने साधे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने मिलकर असम की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया।
असम में घुसपैठियों के मुद्दे पर राजनीति बार बार गरमाती रही है और इन चुनावों में ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। यही वजह है कि सीएम योगी ने कांग्रेस और यूडीएफ पर आरोप लगाते हुए ये दावा किया कि घुसपैठियों को बढ़ावा देकर ये राज्य की जनसांख्यिकी को प्रभावित कर रहे हैं और स्थानीय लोगों की जमीनों पर कब्जे की भी बार बार कोशिश हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आज शंखनाद हुआ है आसाम के अंदर, और शंखनाद का फर्क आपको नजर आएगा। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, योगी आदित्यनाथ की एक फैन फॉलोइंग है और जो भी बोलते हैं और जो करते हैं लोगों को महसूस होता है और उसको जानते हैं, और वो जब अगर कोई बात रख रहे हैं तो जनता का विश्वास हमेशा उनके ऊपर होता है। तो यही एक फैक्टर है, चाहे उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं ब्रांड योगी के नाम से जाना जाता है, और ये जो योगी का एक्स फैक्टर कह लीजिए या योगी जी का एक करिश्मा कह लीजिए, इस करिश्मा का कोई भी तोड़ किसी भी अपोजिशन पार्टी के पास नहीं है। उनके पास हिंदुत्व है, उनके पास कार्य है और उनके पास डिलीवरी है। तो तीनों का जो मॉडल है, तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का शंखनाद मतलब विजयश्री की तरफ बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी, और ये कहीं ना कहीं रिजल्ट में आपको असम में दिखेगा। असल में सीएम योगी मंचों से असम के वोटर्स को ये समझाते दिखते हैं कि किस तरह से डबल इंजन के राज और उनके कड़े प्रशासन के चलते उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ और राज्य दंगा, कर्फ्यू और माफिया मुक्त बन चुका है। उन्होंने लव जिहाद और लैंड जिहाद का जिक्र करते हुए एनडीए का संकल्प दोहराया कि असम को इससे मुक्त रखा जाएगा। ये कांग्रेस हो या यूडीएफ, इन्होंने असम की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया। घुसपैठियों को यहां घुसा करके यहां की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया। आपके हक पर डकैती डालने का काम किया। असम के लोगों के राशन पर, उनके मकान पर, उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। और एनडीए की ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक और विरासत के रूप में मां कामाख्या कॉरिडोर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। एक और विरासत और विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में असम के अंदर एनडीए की सरकार कार्य कर रही है। योगी आदित्यनाथ असम में बीजेपी के लिए एक तरह से फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं। जहां लोकल लीडर्स लोकल मुद्दों को संभालते हैं, तो वहीं योगी एक राष्ट्रीय और वैचारिक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में अपने शासन को सबके सामने रखते हैं। योगी आदित्यनाथ का एक्स फैक्टर उनकी स्पष्टवादिता, प्रशासनिक कड़ाई और हिंदू अस्मिता को असम की स्थानीय समस्याओं से जोड़ने की अद्भुत क्षमता को दिखाता है। जाहिर है, जब योगी आते हैं तो हलचल